हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 भाषा अभ्यास के पार्ट 6 अनोखा वरदान के सारे अभ्यास कार्य करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसे पढ़ना है। उसके बाद ये प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न 1 है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर एक शब्द में बताइए। तो ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है ना, इनके आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं, इसके एक शब्द में आंसर लिखना है। पहला है, राजा कैसा था? तो राजा था नेक दिल। कपड़े कैसे थे? मामूली थे। जनता कैसी थी? साधारण। घोड़ा कैसा था? शानदार। अब हम लोग करेंगे प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्दों को प्रश्न 3 ये है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो इसमें विशेषण शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है। तो पहला, राधिका के बाल लंबे हैं। तो लंबे विशेषण है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। साहिल मोटा है, तो साहिल मोटा है, तो मोटा पे अंडरलाइन करेंगे। रोहित का घर बड़ा है, तो बड़ा पे अंडरलाइन करेंगे। चिड़िया के पंख सुंदर है, तो सुंदर पे अंडरलाइन करेंगे। फिर चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित विशेषण से मिलाइए। पानी का होगा ठंडा, खीर का होगा मीठी, कपड़ा का होगा 2 मीटर, दवाई का होगा कड़वी। फिर यहाँ याद रखिए, दिया गया है विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसे याद रखना है। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य छांटकर लिखिए। तो मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी। तो इसमें विशेषण है सुंदर, विशेष्य है फ्रॉक। गुड़िया के बाल सुनहरे थे। तो सुनहरे है विशेषण, बाल है विशेष्य। कुछ लोग उठकर चले गए। तो विशेषण है कुछ और विशेष्य है लोग। छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे। तो छठी है विशेषण और कक्षा है विशेष्य। सड़क के किनारे बड़े पेड़ थे। तो बड़े है विशेषण और विशेष्य है पत्थर। बारिश में कपड़े गीले हो गए थे। तो विशेषण है गीले, विशेष्य है कपड़े। हम कल ही नया टेलीविज़न लाए हैं। तो नया है विशेषण और विशेष्य है टेलीविज़न। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो इन वाक्यों में पत्ते और चाय के लिए हरे और गर्म विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बहुत हरे में बहुत शब्द हरे की विशेषता बता रहा है। बहुत गर्म में बहुत शब्द गर्म की विशेषता बता रहा है। फिर यहाँ है, याद रखिए। इसको आपको याद रखना है, इसे पढ़ लीजिएगा। अगला है प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण एवं प्रविशेषण छांटकर लिखिए। किला बहुत पुराना था। तो विशेषण होगा पुराना, प्रविशेषण होगा बहुत। मेज काफ़ी ऊंची है। ऊंची होगा विशेषण, काफ़ी होगा प्रविशेषण। कपड़े ज़्यादा गीले नहीं थे। तो गीले होगा विशेषण, ज़्यादा होगा प्रविशेषण। कविता बहुत अच्छी लड़की है। तो अच्छी होगा विशेषण, बहुत होगा प्रविशेषण। अगला है प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और सामने दिए गए स्थान पर उनके नाम या भेद लिखिए। वाक्य है, मीता बड़ी चतुर है। विशेषण का भेद है गुणवाचक विशेषण। 5 बच्चों ने गाना गाया। तो संख्यावाचक विशेषण। मेरे बस्ते में कुछ किताबें रखी है। संख्यावाचक विशेषण। उसने 2 किलो आम खरीदे। परिमाणवाचक विशेषण। वह लड़की कक्षा में प्रथम आई है। सर्वनामिक विशेषण। मोहन के बगीचे में लाल फूल लगे थे। गुणवाचक विशेषण। यह कमीज मेरी बहन ने दी थी। सर्वनामिक विशेषण। कविता के पास थोड़े से चने थे। परिणामवाचक विशेषण। अब करेंगे अवधोराय प्रश्न 9, नीचे दिए गए शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण है, डाकू चल रहा था। तो इसका बहुवचन होगा डाकू चल रहे थे। पुल टूट गया, ये एक वचन है। पुल टूट गए, ये बहुवचन है। फूल सुंदर है, ये एक वचन है। फूलों के रंग सुंदर है, ये बहुवचन है।
अगला है प्रश्न 10। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो। इसका होगा अतिथि। सप्ताह में एक बार होने वाला, इसका होगा साप्ताहिक। 15 दिनों में होने वाला, पाक्षिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। प्रश्न 11 है। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। विदूषक का होगा विदूषक, बड़ा ऊ। सड़क में होगा, बिंदु लगेगा यहाँ पर। डाकुओं में होगा डाकुओं। तरक्की में होगा तरक्की, इसमें क पूरा नहीं आधा होगा। अगला है प्रश्न 12। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। क है क्या आप आम खाएंगे? तो संज्ञा होगा आम, सर्वनाम होगा आप। नेहा ने उसे डूबने से बचाया था। नेहा होगा संज्ञा, उसे होगा सर्वनाम। वह कल आगरा जाएगा। आगरा होगा संज्ञा, सर्वनाम होगा वह। उन्होंने गन्ने तोड़े। गन्ने होगा संज्ञा, उन्होंने होगा सर्वनाम। अब है प्रश्न 13। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। पहला है अपना परीक्षा परिणाम देखकर रोहित सकते में आ गया होगा। बस में किसी ने पिताजी के बैग पर हाथ साफ कर दिया। सजली का तो कोई बाल बांका कर न सका। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।